हेलो बच्चों, नमस्कार। नेवारे टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं। उनमें से बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है मैंने लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन आपको देखना है कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं में से एग्जाम में आपको तैयारी करके जाना है, और जो भी मेरी वीडियो है उसको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक के देखना है, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना है, जरूर से जरूर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन नॉर्म, ठीक है। प्रोटॉन मतलब यह है कि विद्युत से संबंधित बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो कि मतलब किसी भी परमाणु के ये कण माने जाते हैं और ये परमाणु में प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोटॉन का नाम किसने रखा, मतलब ये कि प्रोटॉन जो आपके कोई भी परमाणु में जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। मान लो ये कोई परमाणु है, ठीक है, कुछ का भी परमाणु हो सकता है, चाहे वो कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है कि किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस या नाभिक, नाभिक बोलेंगे, या केंद्र, केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग का मतलब क्या होगा, या नाभिक क्या होता है कि ऐसा भाग या ऐसा पार्ट जिसमें सभी, मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो उसका जो भार है वो वहाँ जिस जगह केंद्रित होता है वो नाभिक कहलाता है। और नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होंगे। तो हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का नाम, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन का नाम किसने रखा, तो गोल्डस्टीन, ठीक है, चैडविक, रदरफोर्ड, कोई नहीं। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, ये जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक है, इन्होंने ही प्रोटॉन का नाम निर्धारित किया, मतलब कि इसका नाम प्रोटॉन, ठीक है, कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होता है, और ये जो है इसका नाम किसने रखा, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज के बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटॉन का जो नाम है वो किसने रखा, ठीक है। तो वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये प्रोटॉन का नाम रखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, मतलब ये है कि आपका जो कोई भी परमाणु होगा, परमाणु का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्र होगा, ठीक है, ये इस टाइप का ऐसा केंद्र रहेगा, और ये केंद्र में प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव आवेश वाला माना जाता है, न्यूट्रॉन में जीरो आवेश, मतलब कोई आवेश रहित या उदासीन कण माना जाता है। किसी भी परमाणु का जो उदासीन कण जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव कण माना जाता है। और बाहर जो चक्कर लगाता है कोई भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट या इसको सेल बोला जाता है, तो ये सेल में इस टाइप के ऐसे सेल होते हैं, ठीक है। और ये सेल में इलेक्ट्रॉन का भराव जो होता है वो 2n² के फॉर्म में होता है। कौन से स्क्वायर, 2n² के फॉर्म में। पहली कक्षा, ठीक है, का नाम के रखा जाता है, दूसरी कक्षा का नाम जो L, ठीक है, तीसरी कक्षा का नाम M, और चौथी जो कक्षा होती है वो क्या होगा, N कक्षा होती है। उसके बाद जो कक्षाएं होती है उनका जो भराव होता है, ठीक है, वो आगे मतलब ये कि फार्मूले की मदद से हम करते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रोटॉन की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की, ठीक है। गोल्डस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड, इनमें से कोई ही नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन की जो खोज है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव आवेश वाला जो कण माना जाता है, और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्हीं ने, ठीक है, इन्हीं ने क्या किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, इन्हीं ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज किया था। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की जो खोज है वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन का नाम किसने रखा, तो रदरफोर्ड, ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज है ये खोज करता मतलब डिस्कवर इनने किया था, ठीक है। और जो प्रोटॉन का जो नाम रखा हुआ था कौन ने, ठीक है, नाम किसने रखा था, तो नाम की जगह आएगा तो ये रदरफोर्ड। ये दोनों चीज़ अलग अलग, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का नाम किसने रखा, रदरफोर्ड। जैसे हम जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में, जब रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परमाणु मॉडल बनाया था, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो उसका जो मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बताया था उनने, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ही उसका नाम रखा था उनने, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वोल्टेज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है और ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना है। इसको तो मार्क करना है कि वोल्टेज को मापने, विद्युत वोल्टेज को मापने की इकाई आईएमपी, इसको मार्क कर लेना है हमको। इसलिए मार्क करना है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा, सीबीटी की एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट लाइन वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको मतलब ये है कि किस टाइप से सॉल्व करना है। वो विद्युत वोल्टेज, वोल्टेज मतलब होता है कि एक प्रकार का बल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। मतलब ये है कि मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल उसमें जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वो सही फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनको, जो चालन बैंड में होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर के चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इनमें कोई अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से हम कोई बल लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। ये वोल्टेज की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि वोल्टेज किसे बोलेंगे। तो वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, चलाने का काम करता है, ढकेलने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को जब एक स्थान से दूसरे स्थान चलने लगेंगे, वो किसकी वजह से चलने लगेंगे, तो वोल्टेज की वजह से चलने लगेंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत वोल्टेज को मापने की इकाई, मतलब ये है कि इसको मेजरमेंट करना है, वोल्टेज को मापना होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल राशियाँ, ठीक है, कोई भी राशियाँ उनकी जो उनको मापने के लिए हम राशियां बनाए जाते हैं, और ये जब तक कि ये राशियां नहीं बनाएंगे तो हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो हम उसको मतलब ये है कि हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी उसको बेच नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होगा, राशियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने ही वाला है, धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही एग्जाम में है, ठीक है। तो इसको भी आईएमपी मार्क कर लेना है आपको। क्या कर लेना है, इसको आईएमपी मार्क करना जरूरी है। इसको आईएमपी मार्क कर लेना है, ठीक है। इसको आईएमपी मार्क इसलिए करना है क्योंकि विद्युत धारा को मापने की इकाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने की इकाई कुलाम, ठीक है, कुलाम नहीं हो सकता, वोल्ट नहीं हो सकता, धारा है, करेंट है। धारा मतलब होता है करेंट, और करेंट मतलब होता है कि यदि कोई आवेश किसी कंडक्टर में मूव करता है या गति करता है, कोई भी आवेश किसी कंडक्टर में गति करता है, ठीक है, तो आवेश प्रभाव को ही, आवेश का फ्लोवेशन, प्रभाव मतलब होता है फ्लोवेशन, और फ्लोवेशन को ही हम बोलते हैं करेंट कहा जाता है। और करेंट को मापने की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। ये चीज़ हमको मार्क करके रख लेना है कि एम्पियर ही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, विद्युत मात्रा को, ये बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादातर मैंने सीबीटी ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होती है सीबीटी की, तो उसमें माइनस मार्किंग के टाइम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था, और हर मतलब ये कि कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन को हमको याद रखना है कि विद्युत मात्रा से रिलेटेड, ठीक है। बहुत बार बच्चे ये पूछते थे कि सर मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है। तो मात्रा मतलब होता है कि विद्युत की मतलब ये कि जब कोई चार्ज होता है और चार्ज कितने चार्ज चल रहे हैं, कितने गति कर रहे हैं, और वो चार्ज में कौन सा आवेश होता है, तो ये हम आवेश से रिलेटेड ये है, मात्रा जो होता है वो आवेश से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो विद्युत मात्रा को मापने की इकाई, मात्रा मतलब होता है यहाँ पे आवेश, विद्युत मात्रा का मतलब होता है विद्युत आवेश। ये चीज़ हमको याद रखना है कि ये विद्युत मात्रा मतलब होता है आवेश, ठीक है, आवेश से रिलेटेड है। और ये आवेश से ही रिलेटेड है, वो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत मात्रा को मापने की इकाई क्या है, तो कूलाम, ये लगा के आपको आना है। एम्पियर नहीं लगाना है, वोल्ट भी नहीं लगाना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कूलाम लगा के आना है आपको। विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या होती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि आवेश को मापने की इकाई, तो वो तो हमको पता है कि कूलाम होती है, तो ये कूलाम लगा दिएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, मतलब ये कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक कूलाम जो आवेश होता है, क्योंकि कूलाम मतलब एक प्रकार का वहाँ पे मात्रा है, आवेश की कितनी मात्रा है जमा हुई है, या ट्रांसमिट हो रही है, या फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उसके जो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे कि इतने कूलाम, एक कूलाम आवेश
का फ्लोवेशन हो जाएगा। तो 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और सीबीटी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संभावना होती है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुणी 10 पे यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6.25 गुणा 10 पे 19 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6.25 गुणा 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हल्का कण सबसे हल्का कण माना जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में सबसे जो हल्का कण माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से कम होता है। और कम होने की बात है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मॉस होता है वो प्रोटॉन के जो मॉस से कितना गुना होता है। तो 1845 गुना कर देंगे यहाँ पे, मतलब 1845 गुना प्रोटॉन कर देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1/1845 इसका जो आंसर आएगा 1/1845 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन का जो मॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन के मॉस के 1845 गुना भारी होगा। तो ये चीज़ ये क्वेश्चन आपको ऐसा इस टाइप से सॉल्व करना है। इस टाइप का, अगर पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिर बाद में प्रोटॉन का द्रव्यमान ऐसा पूछता है तो फिर जस्ट इसके अपोजिट एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये बनाया हुआ है क्वेश्चन कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना। ये यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको वीआईपी मार्क कर लेना है, आपको वीआईपी मार्क कर लेना है। ठीक है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, अब प्रोटॉन का मॉस की बात कर रहा है, बराबर इक्वल होगा। ठीक है, 1845 गुणा, ठीक है, प्रोटॉन का जो मॉस होगा 1845 इलेक्ट्रॉन के मॉस के बराबर होता है। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, मतलब ये है कि 1845 का राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन को माना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन मतलब होता है कोई आवेश नहीं, और जिस पे कोई आवेश नहीं होता है उसको उदासीन कण कहा जाता है। कौन सा कण कहा जाता है? उदासीन कण कहा जाता है, और यही इसका राइट आंसर होगा, उदासीन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर, इनमें से कौन से कण के बराबर? तो प्रोटॉन के द्रव्य, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं और दोनों के द्रव्यमान जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो 6 ये इतना कूलम, 9 इतना कूलम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये है कि यहाँ का जो राइट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ये उदासीन मतलब शून्य आवेश होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब मॉस होता है, और मॉस किसी भी परमाणु न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मॉस होता है, और वो मॉस कितना होता है तो वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। 6.31 ये नहीं होता, 9.10 गुणे 10 पे -31 ये भी नहीं हो सकता, 1.6 यही इसका राइट आंसर है। 1.6 गुणे 10 पे -27 किलोग्राम। ठीक है, कितना होगा? 1.6 गुणा 10 पे -27 किलोग्राम। यदि इसको ग्राम में, अगर ग्राम में पूछता है तो हमको आंसर लगा के आना है 1.6 गुणा 10 पे -24 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम पूछता है तो -27 करना है, और ग्राम पूछता है तो ग्राम में अगर पूछ रहा है तो -24 लगा के आना है, 3 कम कर देना है। ठीक है, 27 में 3 घटा देना है तो आपको -24 मिलेगा, और -24 ये ग्राम में होगा। ठीक है, और किलोग्राम में पूछता है, ठीक है, तो 1.6 गुणे 10 पे -27 किलोग्राम। तो ये राइट आंसर आपको लगाना के आना है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो सेम इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1.6 गुणा 10 पे -27 किलोग्राम, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यदि मान लो ग्राम में पूछता है तो 1.6 इसका भी इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? -24 ग्राम, यदि ग्राम में पूछता है तो इस टाइप से इसको
लगा के आना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो 6.31 गुणित 10 पे 6.31 गुणित 10 पे -31 किलोग्राम, 9.10 गुणित 10 पे -31 किलोग्राम, 1.6 गुणित 10 पे -27 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड वाला जो राइट आंसर होगा 9.10 इंटू 10 पे -31 किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछता है तो कितना करना है। ठीक है, 31 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा 28, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राम में पूछेगा तो 9.10 इंटू 10 पे -28 ग्राम, ये करके आना है ग्राम में पूछता है तो। ठीक है, फिर उसके इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है, आईएमपी मार्क कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणित 10 पे -19 गुलाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज के बारे में बता दिया था मैंने, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो चैडविक इसका राइट आंसर होगा। चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, जे थॉमसन। ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने